हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिलेक्शन भारत। और आज लाला लाजपत राय जी का जन्मदिन है, तो इनके बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। जो जानते हैं वो रिवाइज कर लो, और जो नहीं जानते उनको जानना बहुत ज़रूरी है। आजकल जो देश के हालात हैं, हमें देश के रिवोल्यूशनरीज, देश के जिनकी वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ, फ्रीडम स्ट्रगल करा, जिन्होंने हमारे साथ दिया, उनको जानना बहुत ज़रूरी है। अपने इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है, तो आज उनको जान लेते हैं। इन्हें लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी बोला जाता है, ठीक है। और लायन ऑफ पंजाब भी बोला गया है ना, ठीक है, लायन ऑफ पंजाब भी बोला गया है। इनकी पूरी लाइफ की स्ट्रगल हिस्ट्री हम एक एक जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले इनका पूरा नाम था लाला लाजपत राय। इनको पंजाब केसरी या शेरे पंजाब या लायन ऑफ पंजाब भी बोला गया। इनका जन्म हुआ था 28 जनवरी, आज के दिन, 1865 में, ठीक है। धुनकी विलेज थी, ब्रिटिश पंजाब, इंडिया में, है ना। उस समय जो था पंजाब उसमें थी, वहां इनका जन्म हुए थे। 17 नवंबर 1928 में इनकी डेथ हुई थी। डेथ हुई थी लाहौर में। ब्रिटिशर्स ने इन्हें बहुत मारा था, लाठी चार्ज के दौरान इनकी लाठियां लग गई थी, घायल हो गए थे, हैवी ब्लड लॉस हो गया था, जिस वजह से इनकी बाद में डेथ हो गई थी। प्रोफेशन लॉयर थे, फ्रीडम फाइटर थे, सोशल रिफॉर्मर थे और ऑथर थे। हम इनके बारे में सब कुछ जानते हैं। सबसे पहले इन्होंने लॉ की पढ़ाई करी थी, ठीक है। लॉ की पढ़ाई करी थी गवर्नमेंट कॉलेज से, जो लाहौर में था। जो लाहौर अब जो पाकिस्तान का पार्ट है, पहले इंडिया का ही पार्ट था। उसके बाद लॉ प्रैक्टिस करी हिसार और लाहौर में, ठीक है। ये आर्य समाज से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, और दयानंद दयानंद सरस्वती को बहुत ज़्यादा ही मानते थे, ठीक है। ये सपोर्टर थे इंडियन कल्चर के, वैदिक वैल्यूज़ के, और नेशनलिज्म को प्रमोट करते थे, ठीक है। उसके बाद इनका एक बहुत बड़ा लीडिंग रोल था आर्य समाज को पंजाब में फैलाने में। इन्होंने सोशल रिफॉर्म में काम किया, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और रिमूवल में काम किया, उसका बाद वैदिक एजुकेशन को प्रमोट करने में काम किया। इन्होंने डीएवी कॉलेज, जो डीएवी इंस्टीट्यूट अब भी है, डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक इंस्टीट्यूट, उसको इस्टेब्लिश करने में भी मदद की, ठीक है। ये सपोर्टर थे डीएवी स्कूल्स के। इन्होंने जब स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे काफ़ी सारे लोगों ने स्कूल्स को निकल गए थे, कॉलेज से छोड़ दिया था, तो इन्होंने पंजाब और लाहौर में सरकारी स्कूल्स खोले, नेशनल कॉलेज खोले, जिसमें हिंदुस्तानियों ने बाद में पार्ट लिया, जैसे भगत सिंह और बाकी सब ने भी इन्होंने सपोर्ट किया। नेशनल कॉलेज लाहौर में बनाया। ये चाहते थे कि इंडियन रन एजुकेशन हो, नेशनल थिंकिंग को सपोर्ट करते थे, ब्रिटिश कंट्रोल इंस्टीट्यूट को बॉयकॉट करने की कोशिश कर रहे थे, या चाहते थे। पॉलिटिकल करियर, इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करी। लाल बाल पाल, उनमें ये लाल यही है वो। ये एक्टिव एक्सट्रीमिस्ट विंग थे, है ना, जो बोलते ना, गरम दल नरम दल, तो ये गरम दल के थे, ठीक है। ये चाहते थे कि हम ब्रिटिशर से आग्रह, प्रेयर, पिटीशन ये सब ना करके उनसे बोलें कि भाई तुम जाओ, हम अपना देश को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। तो ये उस मेंटेलिटी से थे। ये स्वराज को एडुकेट करते थे, मतलब सेल्फ रूल, हमारा खुद का रूल होना चाहिए, हमें कोई दूसरा रूल ना करे। स्वदेशी, अपने देश अपने हिसाब से जो भी हम प्रोडक्ट यूज करें वो स्वदेशी करें। आज भी हम इसी चीज के मतलब प्रमोट करें। देखो मतलब कितनी अजीब बात है ना, करीबन 200 साल, 200 साल का ड्यूरेशन हो गया, आज भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन सेम है। आज भी हम स्वदेशी के लिए प्रमोट कर रहे हैं, आज भी हम डिस्क्रिमिनेशन को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, आज भी वुमेन एजुकेशन की बात कर रहे हैं, आज भी एजुकेशन, मतलब 200 साल में भी हम चीज़ें चेंज नहीं कर पा रहे हैं। बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश रूल ये चाहते थे। बंगाल का विभाजन हुआ, ठीक है, तो इन्होंने स्वदेशी को बहुत सपोर्ट किया। स्वदेशी मूवमेंट, जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो स्वदेशी मूवमेंट चालू करा था इसने, और बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स के, ब्रिटिश का गुड्स को बॉयकॉट करने का इन्होंने एनकरेज करा इंडियन प्रोडक्ट्स को और नेशनल एजुकेशन को, ठीक है। डिपोर्ट कर दिया गया, इन पर ट्रायल हुआ था, ठीक है। उसके बाद इन्हें डिपोर्ट कर दिया गया। कहाँ करा था? बर्मा और म्यांमार। फिर क्यों रिपोर्ट करा था? क्योंकि वही ये एक्टिविस्ट थे, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रोल कर रहे थे इन्फ्लुएंस करने के लिए, तो ब्रिटिश एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज़ की वजह से इन पर केस का ट्रायल हुआ और इन्हें डिपोर्ट कर दिया था। पर बाद में इन्हें छोड़ दिया गया क्योंकि उनके पास एविडेंस की कमी थी, ठीक। इन्होंने कुछ इंटरनेशनल एक्टिविटीज भी करी यूएसए में। 1900 से 1917 से लेकर 1920 के बीच में इन्होंने होम रूल लीग ऑफ अमेरिका स्टार्ट किया। इंटरनेशनल सपोर्ट मांगी इंडियन फ्रीडम के लिए। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल को एक्सपोज करा पूरे वर्ल्ड के। और काफ़ी सारी बुक्स लिख के इन्होंने ब्रिटिश इंपेरियलिज्म को टारगेट करके बताया दुनिया को कि देखो कैसे ब्रिटिश हमें लूट रहे हैं। इनका कंट्रीब्यूशन, जो पंजाब नेशनल बैंक आज भी है ना, पंजाब नेशनल बैंक, वो 1894 में इन्होंने ही बनाई थी।
क्यों बनाई थी? सेल्फ इकोनॉमी के लिए, सेल्फ रिलायंस के लिए, और इंडियन कंट्रोल ओवर फाइनेंस के लिए। ये आज भी है, इसलिए वन ऑफ द ओल्डेस्ट बैंक है। देखो साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन को हम बोलते हैं व्हाइट मैन कमीशन। ठीक है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें कोई भी हिंदुस्तानी नहीं था। ठीक है, 1927 में ये आया, 7 लोगों की मेंबर थे इसमें, इसमें कोई भी हिंदुस्तानी नहीं था। इसको इसलिए पूरे देश में इसको बॉयकॉट हुआ था। जब ये लाहौर पहुंचे तो साइमन गो बैक के नारे लगाए। किसने लगाए? जो इंडियंस थे उसमें जो लीड कर रहे थे, उन्हें उन्हें लाला लाजपत राय लीड कर रहे थे। इस वजह से उनको लाठीचार्ज हुआ। प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट था। लाठीचार्ज किया, ब्रिटिशर्स ने लाठीचार्ज कर दी और इनको सीरियस इंजरीज हो गई। तो जब इनको इंजरीज हुई, ये फेमस कोट है, काफी बार एग्जाम में भी या फिर पर्सनली आपको पता होना चाहिए, एवरी ब्लो एम्ड एट मी इज अ नेल इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। मतलब मुझ पे जो भी लाठी लगी है वो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के जो ताबूत है उसमें एक एक लाठी एक एक कील की तरह काम कर रही है। इनसे इन्फ्लुएंस होके, ठीक है, बाद में जैसे इनको इंजरीज हुई लाठीचार्ज के बाद, तो ये 17 नवंबर 1928 में इनकी डेथ हो गई। ठीक है, पूरा नेशन शॉक में आ गया, नेशनल स्ट्रगल और भी इंटेंसिफाई हो गया। और रिवोल्यूशनरीज जो थे उनको थोड़ा सा ज्यादा गुस्सा आया, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, इन सब ने बाद में सांडर्स मर्डर कर दिया था इन्हीं के चक्कर। जो सॉरी, लाला लाजपत राय की जो राइटिंग्स थी, इनसे इन्फ्लुएंस होकर खुदीराम बोस थे ना, जो सबसे यंगेस्ट जिनको फांसी लगी थी, वो इन्फ्लुएंस हो गए। तो उन्होंने मेरठ के मजिस्ट्रेट के ऊपर बम फेंक दिया था। तो वो इन्हीं की राइटिंग से, मतलब इनके लेखों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बम फेंक दिया। रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हुई। भगत सिंह जी ने बाद में ब्रिटिश ऑफिसर जेपी सैंडर्स को मारने के लिए मतलब षड्यंत्र रचा, और लाला लाजपत लाला लाजपत राय की डेथ का रिवेंज लेने की बात की। इनकी जो बुक्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं लिटरेरी में। देखो, द स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशन 1908 में, आर्य समाज 1915 में, यंग इंडिया, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, आर्य समाज यंग इंडिया ये बार बार पूछा जाता है, 1916, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 1916, इंडियाज डेब टू इंग्लैंड डेब टू इंडिया 1917, अनहैप्पी इंडिया 1928। ये सारी बुक्स हैं। इनके नाम और डेट, एक बार कोई ईयर याद भी ना रहे तो कोई बात नहीं, बट बुक्स बहुत याद जरूर करना है, एग्जाम में आ जाते हैं मैच द फॉलोइंग के किसकी कौन सी बुक है। ठीक है, आइडियोलॉजी क्या थी? नेशनलिज्म आइडियोलॉजी थी, और ये अपने कल्चर पर बहुत प्राइड करते थे, वैदिक एजुकेशन को सपोर्ट करते थे, सेल्फ लाइन एजुकेशन और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की बात करते थे, ब्रिटिश के एक्सप्लोइटेशन को अपोज करने के लिए ब्रिटिश आइडियोलॉजी से बहुत खिलाफ थे। मतलब वो नहीं चाहते थे कि ब्रिटिशर्स यहाँ रहें। जैसे मॉडरेट का था ना कि ब्रिटिशर्स यहीं रहे, रूल वही करें, बट जैसे लंदन में रूल करते हैं वैसे करें। बट हमारा ये था, यो एक्सट्रीमिस्ट का जो था, एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि ब्रिटिशर्स छोड़ के जाए, स्वदेशी रहो, सेल्फ रूल हो हमारा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अभी इसके लिए इतना ही। इस सेशन में आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।